इंतजार कर रहा था। मंत्री रघुधर सिंह के आदेशों का आज वो दिन करीब आ गया है। अब मैं अपने जिंद को बुला करके अभी शूरपाल के महल भेजता हूँ और उसकी पुत्री राजकुमारी नेहा को हरण करवा लेता हूँ और उसी गुफा में पहुंचाऊंगा। और एक दिन फिर देखना हम असम राज्य कैसे हुकूमत करते हैं। ऐ मेरे जिंद प्रकट हो, प्रकट हो, जिंद प्रकट हो। जिंद जाओ, तुम असम राज्य जाओ। महाराज शूरपाल के महल के अंदर पहुंचो। उसकी बेटी जिसका नाम नेहा सिंह है, उस लड़की का हरण करो और खींच करके हमारी गुफा में पहुंचाओ। जाओ जिंद जाओ, मुझे नेहा चाहिए, नेहा, नेहा चाहिए। बेताल, हे बेताल, अब देखना जब वो लड़की मेरे करीब आएगी और उसी के द्वारा मैं दौलतमंद हो जाऊंगा। आओ इसके आने का इंतजार करिए। उठा ले जाओ जादू के पास, जादूगर के पास ले जाओ, वो खुश होंगे। सिवाई जाकर के मंत्री रघुधर सिंह को बुला करके हमारे पास ले आओ। महाराज जी, बहुत गजब हो गया, बहुत गजब हो गया।
महाराज, आपकी बेटी राजमहल में नहीं है। क्या हमारी बेटी कमरे में नहीं है? हाँ महाराज। दासी, महाराज तुम जाकर के उसका पता लगाओ कि राजकुमारी कहाँ है। ठीक। और ये बात कानो कान किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है महाराज। चलो सिपाही, तुम मंत्री जी को बुला कर ले आओ। क्या बात है राजा, आप मुझे बुलाए? आखिर बात क्या है राजा? आप पिता उदास क्यों हैं? मंत्री रघुवंश सिंह महाराज, कुछ मुझसे कहा नहीं जा रहा है। आखिर बात क्या है महाराज? मैं तुमसे सब कुछ बताऊंगा। बोलिए राजा। और भगवानी क्या मैं सुन रहा मुंह से निकले भगवान, क्या मैं सुन रहा मुंह से निकले आए और गाय शीश पर आखिरी मौत का जाए। महाराज, आखिर मैं आपकी बात को नहीं समझ रहा हूँ। ये कैसी मुसीबत और मुझे हाय निकला है। शायद तुम्हें नहीं मालूम हमारी बेटी नेहा वो कमरे से गायब हो गई। क्या? उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। महाराज, आप घबराए नहीं, अब ये रक्त भानु सिंह है, आप फिक्र मत कीजिए। तो दिल में चिंता ना करें ऐ मेरे महाराज, और ढूंढ सुता को लाऊंगा, करे आप विश्वास। महाराज, आप घबराए नहीं, जब तक रघुवंश सिंह है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। महाराज तुम्हारी को खोज कर अवश्य लाऊंगा। तो खोज बेटी को लाओ मेरे सामने, वरना खा कर जहर मैं तो मर जाऊंगा। रानी पहले मरी, बेटी भी गुम हुई, मंतवर ये मुसीबत न से पाऊंगा। मंत्री रघुवंश सिंह महाराज, सिर्फ हमारी जिंदगी का सहारा है तो हमारी बेटी ही, और जहाँ तक हो सके हमारी बेटी को खोज कर बहुत जल्द हमारे पास ले। महाराज, हमारे समझ में नहीं आता कौन बापे जो आपके साथ रहता बड़ा विश्वास करता है। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मैंने किसका क्या बिगाड़ा है। तो कौन पापी है तो घात संग में किया, कौन पापी है? तो कौन पापी है जो घात संग में किया, मेरी नजरों से ना वो बच पाएगा। घेरवाता हूं मैं अभी नगर को, राजकुंड को न वो छुपा पाएगा। महाराज, मैं अभी पूरे राज्य को घेरवा लेता हूँ, राजकुमारी नेहा को
कहीं छुपा नहीं सकता है। चाहे जहां भी होगा मैं उसे जरूर खोजूंगा। आप घबराए नहीं राजन, मैं इसी वक्त पूरे नगर की तरफ जा रहा हूँ और राजकुमारी को खोजकर आपके समक्ष लाऊंगा। मैं जा रहा हूँ। सिपाही जी महाराज। आओ, मंत्री के आने का इंतजार करते हैं। क्यों नहीं हुजूर? आओ हमारे साथ। इधर आओ। शाले जिंद को मैंने भेजा था कि लड़की का हरण करके मेरे गुफा में पहुंचा दे, लेकिन वो शाला अभी तक आया नहीं। आएगा तो खाली हाथ वापस नहीं आएगा। लगता है मेरे को जिंद का खात्मा ही करना पड़ेगा। जिनका इंतजार हरम करके ले आया। शाबाश मेरे जिन, शाबाश शाबाश। मैं तो सोच भी नहीं सकता था। मैं तो ये सोच रहा था कि साला ये पता नहीं कहाँ चला गया। तूने बहुत बड़ा काम किया। जाओ ऐश करो, शेर करो जा करके। वक्त आने पर बुला लेके जाओ। ये कौन सी जगह है? वो और तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? घबराओ नहीं। तुम घबराती क्यों हो? तुम अच्छी जगह आ गई हो और यहाँ पर जो भी तुम्हारे साथ होगा तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मेरे साथ क्या होगा? डरने की कोई बात नहीं है। राजमहलों की तुम हो तुम्हारी सुता, तेरे दौलत की मुझको भय दरकार है। देख भोली शकली मैं दीवाना हुआ
क्या ताकत दिखाता है? अगर इंसान है तो इंसानियत दिखला और जाकर मेरे पिता से मुकाबला कर जाकर के। मुकाबला तो मैं तुमसे करूंगा और वो जीत और हार का होगा रानी। रानी? हाँ। तुम्हारा दिमाग तो सही है या पागल पागल हो गए? सूरत तुम्हारा चेहरा है, क्या तुम्हारी नाक की नथिया है, क्या तुम्हारी आंखें हैं, और तुम सबसे बूढ़े हो। क्या तुम्हारे होठ हैं? एक बार तुम अपने होठों को मेरे होठों से लगा दो, हमारी जिंदगी संवर जाएगी। मुंह के अंदर दांत नहीं है और मैं तुम्हारे ऊँट से ऊँट मिला लूं? यार हौसले तो बुलंद है ना। अरे बुढ़ऊ शर्म करो। कम से कम एक बार लग करके देखो, तुम्हारी जिंदगी से नथुनिया तोरी बड़ी जोड़ीदार। नथुनिया तोरी बड़ी जोड़ीदार, नथुनिया तोरी बड़ी जोड़ीदार। ये लड़की ऐसे नहीं मानेगी। लगता है मर जाओगे तुम। तो लाल होठों के रत को चछूंगा भी, दिल के अरमान सारे निकालूंगा मैं। लाज रखे दिखाती मेरी रसभरी, एक पल में अभी तू डालूंगा मैं। क्या कर रहे हैं पिताजी? मुझे बचाना, ये कमीना मेरे जैसे खेलना चाहता है। सारा गुड़गो करोगे बेटी, तुम नहीं जानती हो ये सम्राज्य के महाराज शूरपाल सिंह की पुत्री राजकुमारी नेहा है। मंत्री रघुनाथ सिंह के कहने से मैंने अपने जिंद के द्वारा इसका हरण करवाया है। इसे मारने के लिए मैंने बुलाया है। मैं इसे मारूंगा और महाराज का खात्मा मंत्री रघुनाथ सिंह करेगा, और फिर एक दिन असम राज्य की हुकूमत पर आधा राज हमारा होगा और आधा राज मंत्री का होगा। बेटी चंद्रकला, अब हम इस गुफा में नहीं रहेंगे। इसको मारने के बाद एक दिन हम और बेटी, हम दोनों राजमहल में राज करेंगे। जादूगर, हम इसका खात्मा करेंगे। अगर तू मुझे मारना चाहता है तो बेशक मुझे मार दे,
लेकिन जो ख्वाब तूने देखा है तेरा ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। बेटी सामने है, कुछ मत बोलो, बदन में आग लगी है। अरे तुम मर जाओ चुल्लू भर पानी में डूबकर। कुछ मत बोलो, तुम बेटी जाओ, मैं इसका मरण करूंगा, इसको मारूंगा। नहीं, मुझे छोड़कर मत जाना। नहीं पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? इसको अभी मैं तो मारूंगा, इसको मेरे साथ में जाने दो, मैं इसे अपने साथ में रखूंगी और अगर ये यहाँ से चली जाएगी तो आप मुझे बेशक मार देना। ठीक है बेटी, ठीक है, अगर तुम इसे अपने साथ में रखना चाहती हो तो ठीक है, ले जाओ गुफा के अंदर छोड़ दो, जा करके ले जाओ और छोड़ करके तुम मेरे पास आओ। ठीक है पिताजी, जाओ, ले जाओ, बहुत अच्छा किया। जाओ नेहा। आज काल देव के हाथों से बच गई हो। बेटी नहीं आ जाती तो मैं तो फिर लेकिन बेटी, पिताजी आप लोग मुझे सुनो बेटे, तुम जानती हो कि मैंने दौलत के लिए अपने चाचा का खात्मा किया, दौलत के लिए मैंने अपने भाई को मार डाला है और मेरे रास्ते में हमेशा तेरी माँ आती थी, ये सब करने से मना करती थी। मैंने तेरी माँ को भी मार डाला। ये लड़की तेरे कब्जे में है, याद रहे बेटी। अगर ये तुम्हारे कब्जे से निकल करके यहाँ से भाग गई तो तुम मेरी बेटी हो। 3 खून दौलत के लिए मैंने पहले ही कर दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि चौथा खून तुम्हारा हो। अगर ये लड़की यहाँ से निकल गई तो तुम मार दी जाओगी, खत्म कर दूंगा चंद्रकला तुझे, याद रहे मेरी बात को। ये लड़की जाने ना पाए यहाँ से, जा इसको देखो, इस पे नजर रखना, ये छोकरी यहाँ से जाने ना पाए, क्योंकि ये छोकरी हमारी दौलत है। इसी के द्वारा एक दिन हम असम राज्य पर हुकूमत करेंगे। जाओ। ये मेरे पिताजी क्या करने जा रहे थे? ये तो अच्छा हुआ कि सही वक्त पर मैं आ गई, नहीं तो इस बेचारे के साथ क्या होता। खैर कोई बात नहीं। मंत्री रतवान सिंह ओ बेटी नेहा के तलाश में गए हैं, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। हम उनके आने का इंतजार करते हैं। क्या हुआ, बेटी का कुछ पता चला या नहीं? तो रियासत के चारों तरफ खोज हुआ है क्या और हुआ? पता नहीं लग सका नेहा का नामो निशान। महाराज, रियासत के चारों तरफ मैंने बहुत छानबीन किया, लेकिन नेहा का कोई नामो निशान नहीं चल रहा है। मंत्री रतवान सिंह महाराज, क्या हमारी बेटी धरती में समा गई या कि आसमान उड़ा ले गया? नहीं महाराज, न मालूम कहाँ है। मैंने पूरी रियासत के अंदर भ्रमण करके ढूंढा, लेकिन राजकुमारी का कोई पता नहीं चल रहा है। महाराज, हमें तो ऐसा लगता है क्यों ना ये बात सेना पर सूरवीर के बेटे विनय से पूछा जाए, क्योंकि विनय सिंह
राजमहल तक राजकुमारी को छोड़ने आया था। शायद उसे मालूम होगा कि राजकुमारी कहाँ है। मंत्री जी, तो ऐसा वो लड़का भाई करेगा नहीं, झूठा आरोप उस पर लगा वो नहीं, जा वो बंगले पे उसके भाई फौरन अभी, लेकिन माँ बेटे को कुछ ये कहना नहीं। मंत्री जी, महाराज, इसी वक्त जाओ, सेनापति की पत्नी और उसके बेटे को बुला करके राज दरबार में हाजिर करो, लेकिन वहां पर उन माँ बेटे को कुछ कहना नहीं। ठीक है महाराज, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ सेनापति सूरवीर सिंह के बंगले पर और उससे बीवी और बच्चे को आपके समक्ष ले आऊंगा। अभी उससे पता नहीं, जरूर से लगवाऊंगा। मैं इसी वक्त जा रहा हूँ। सिपाही आओ हमारे साथ। चलिए हुजूर। बेटा भी नहीं, ये बताओ नेहा को नेहा के राज दरबार तक छोड़कर आ गई। हाँ माँ, लेकिन बेटा तुम्हारे डैडी का कोई हाल खबर नहीं मिला। हाँ माँ, पता नहीं क्या बात है, काफी दिन आज पता नहीं क्यों मेरा दिल रे रे कर खड़ा है। ये बात तो सही कहती हो माँ, आज पापा की बहुत याद आ रही है और पापा भी न जाने कहाँ व्यस्त रहते हैं, उन्हें भी मौका भी नहीं तक मिलता कि एक बार फोन में बात तो कर ले। चलो बेटा आओ बैठ उनके आने का इंतजार। हाँ मंत्री चाचा नमस्ते। नमस्ते। क्या मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ। चाचा जी क्या पूछना चाहते हो? मैं तुमसे जो कुछ पूछूंगा सच सच बताओगे? चाचा जी मैं सच सच बताऊंगा, बोलो। तो खाओ नहीं खाया चराओ किया नीच का नहीं खाया जरा किया नीच का काम और हरम किया नेहा का तू सोच नहीं हरम किया नेहा का तू सोच नहीं राजकुमारी नेहा को हरण करके
जरा भी अपने दिल में खौफ नहीं खाया। कहाँ है राजकुमारी नेहा? जी आप कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा कहे